हमारे आसपास की दुनिया में कई जगहें हैं जो सिर्फ एक शहर या मंदिर नहीं होती, वो रहस्य, परंपरा और अद्भुत शक्तियों से जुड़ी होती हैं। नेपाल के हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों में बसा ऐसा ही एक शहर है काठमांडू, जो आज जितना रहस्यमयी है उतना ही प्राचीन और पवित्र भी है। कभी यह जगह एक गहरे पानी का तालाब हुआ करती थी, जिसमें तरह तरह के नागों का वास था। आज यह शहर 7 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों, शक्तिशाली तंत्र विद्या और सबसे बड़े खुले श्मशान घाट के लिए जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव के सम्मान में बना पशुपतिनाथ मंदिर इस शहर की पहचान है। इस शहर की हर गली, हर पत्थर में कुछ न कुछ राज छिपा है, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और यही रहस्य इसे और भी खास बना देते हैं। इसी शहर में अप्रैल 2015 में एक भीषण भूकंप आया, जिसने काठमांडू को हिलाकर रख दिया। जैसे ही धरती कांपी, एक झटके में घर, दुकानें मिट्टी के ढेर में बदल गईं, और उसी मलबे में दबकर 9000 से ज्यादा लोग मौत की नींद सो गए। उस दिन हर किसी ने मौत को इतने करीब से देखा कि डर ने सांसें थाम दी थी। लेकिन इस तबाही में भी एक जगह ऐसी थी जो अदृश्य शक्ति के कवच से पूरी तरह सुरक्षित रही। वो जगह थी काठमांडू के बागमती नदी के किनारे स्थित एक शानदार मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर। यहाँ एक ही नजर में आपको लगभग 100 शिवलिंग दिख जाते हैं। ये सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि कहानियों और चमत्कारों का एक संसार है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और इससे जुड़ी कहानियां सैकड़ों सालों से लोगों की जुबान पर हैं। नेपाल महात्म्य नामक ग्रंथ में एक कथा है, जिसमें इस मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग का उल्लेख मिलता है। स्वयंभू यानी जो खुद प्रकट हो गए हों। कहा जाता है कि एक समय भगवान शिव अपने धाम को छोड़कर पृथ्वी पर आए और काठमांडू की सुंदरता से आकर्षित होकर बागमती नदी के किनारे कुछ समय के लिए रुक गए। समय बीतता गया और भगवान शिव वापस नहीं लौटे, तो सभी देवता चिंतित हो गए। फिर भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि शिवजी काठमांडू में हिरण के रूप में विश्राम कर रहे हैं। तब भगवान विष्णु स्वयं उन्हें वापस लाने पृथ्वी पर आए। जैसे ही शिवजी ने विष्णु जी को देखा, वो हिरण रूप में दौड़ने लगे। विष्णु जी ने उन्हें रोकने के लिए उनके सींग को पकड़ा, लेकिन वो सींग टूटकर जमीन पर गिर गया। कहा जाता है कि उसी जगह पर कुछ समय बाद एक शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे आज मुखलिंग कहा जाता है। ये लिंग पशुपतिनाथ मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है। इस लिंग के 4 मुख हैं, जो भगवान शिव के 4 रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन कुछ प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार इस लिंग में 5वां मुख भी है, कालाग्नि रुद्र, जो तंत्र से जुड़ा हुआ है। ये 5वां मुख सिर्फ वही देख सकता है जिसे तंत्र विद्या की गहरी समझ हो। ये मुख सृजन और संभोग जैसी शक्तियों का प्रतीक है, जो आम लोगों के लिए रहस्य बने रहते हैं। ऐसे रहस्य मंदिर की हर दीवार, हर मूर्ति में छिपे हैं। लेकिन पशुपतिनाथ के अलावा एक और ऐसी जगह थी जो उस भयंकर भूकंप में भी अडिग खड़ी रही, कुमारी घर। ये एक ऐसा महल है जहाँ एक जीवित देवी रहती है। काठमांडू की कुमारी देवी एक छोटी बच्ची होती है, जिसे आम जीवन से निकालकर देवी का दर्जा दिया जाता है। कल्पना कीजिए, एक 5 साल की बच्ची, जिसे उसके माता पिता से अलग करके एक अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ सिर्फ कुछ दीपकों की हल्की रोशनी है। अकेली बच्ची डर से कांपने लगती है। तभी वो देखती है, एक पुजारी आंखें बंद करके मंत्रोच्चार कर रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझे, उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है और उसका डर गायब हो जाता है। वो बच्ची अचानक बोल पड़ती है, मुझ में ये क्या हो रहा है? मुझे क्यों लग रहा है कि मैं बहुत शक्तिशाली बन गई हूँ? तब पुजारी मुस्कुराता है और कहता है, ये माँ दुर्गा की शक्ति है, जो अब तुम्हारे अंदर वास करती है।
अब तुम इस स्थान की कुमारी देवी हो, एक जीवित देवी। कुमारी घर की ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है। शाक्य जाति की एक विशेष बच्ची को विशेष लक्षणों और तांत्रिक विधियों के माध्यम से चुना जाता है। माना जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत मल्ल वंश के एक राजा ने की थी, जिन्हें एक रात मां दुर्गा ने सपने में आकर ये परंपरा शुरू करने को कहा था। लेकिन ये सम्मान हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे ही उस बच्ची में यौवन का आरंभ होता है, देवी की शक्ति उसे छोड़ देती है। फिर किसी नई बच्ची को कुमारी चुना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि युवावस्था में शरीर और मन में आने वाले बदलावों से देवी की दिव्यता स्थिर नहीं रह सकती। कुमारी घर में कुमारी और पुजारियों के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश सख्त वर्जित है। यहाँ कुछ ऐसे गोपनीय अनुष्ठान होते हैं जिनकी जानकारी आम लोगों को नहीं होती। ये हिंदू धर्म की प्राचीन तांत्रिक विद्या का हिस्सा है, जिसमें बलिदान, रक्त और साधना जैसी बातें होती हैं, जो सामान्य पूजा पद्धति का हिस्सा नहीं होती। ऐसी ही एक रहस्यमय तांत्रिक शक्ति का केंद्र है नर देवी मंदिर, जो श्वेत काली देवी को समर्पित है। इसे तंत्र विद्या का एक प्रमुख स्थल माना जाता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार पाटन के राजा शिकार के लिए जंगल में आए थे। तभी एक जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए राजा भागते हुए एक पेड़ की खोखली जगह में छिप गए और डर के मारे बेहोश हो गए। कुछ समय बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने सामने मां श्वेत काली को खड़ा पाया। मां ने कहा, अब तुम्हारी जान खतरे में नहीं है, तुम जीवित रहोगे। इतना कहकर मां वहां से अदृश्य हो गई। उस घटना के बाद राजा ने वहीं नर देवी मंदिर बनवाया, जो आज तंत्र की साधनाओं का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार देवी मां को प्रसन्न करने के लिए बलिदान और रक्त अर्पण तंत्र का एक आवश्यक भाग है। इसी कारण हर वर्ष विजयादशमी पर यहाँ एक भैंसे की बलि दी जाती है। नर देवी मंदिर ही नहीं, काठमांडू के कई मंदिरों में तंत्र विद्या और बलिदान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। अथर्ववेद और यजुर्वेद में भगवान शिव को तंत्र देवता कहा गया है। इसलिए शिव के काल भैरव रूप की विशेष पूजा तंत्र विद्या में की जाती है। वर्ष 2005 में काठमांडू में हुए एक सांस्कृतिक अध्ययन में पाया गया कि हर साल पूर्णिमा की रात को कीर्तिमुख भैरव मंदिर में एक विशेष तांत्रिक पूजा होती है, जिसमें 5 बलिदान दिए जाते हैं। इस अनुष्ठान में 5 अलग अलग पशुओं की बलि दी जाती है और उन्हें कीर्तिमुख भैरव को अर्पित किया जाता है। कीर्तिमुख भैरव काल भैरव का सबसे भयानक रूप माने जाते हैं। यह पूजा मुक्ति और मोक्ष की कामना के लिए की जाती है। यही कामना लोगों को पशुपतिनाथ मंदिर की ओर खींच लाती है। लेकिन इस मोक्ष के सफर में लोग जीवन की ऐसी सच्चाई से रूबरू होते हैं जो उन्हें अंदर तक हिला देती है। जहां एक और मंदिर में भक्तिमय भजन गूंजते हैं, वहीं दूसरी ओर उसी मंदिर परिसर में खुले में चिता जल रही होती है। पशुपतिनाथ मंदिर का एक हिस्सा श्मशान घाट के रूप में भी प्रयोग होता है, जिसे आर्य घाट कहा जाता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो शव को सफेद कपड़े में लपेटकर बागमती नदी के किनारे लाया जाता है। पहले मृतक के पैर पवित्र नदी के जल से धोए जाते हैं, फिर उसे भूमि पर रखकर उसकी अंतिम क्रिया की जाती है और ये सब कुछ खुले में होता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार आर्य घाट पर होता है, उसकी आत्मा कर्मों के चक्र से मुक्त हो जाती है और मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। ये मंदिर सिर्फ शिव का धाम नहीं, जीवन और मृत्यु की गहराई को दर्शाने वाला एक जीवंत अनुभव है। काठमांडू का हर कोना, हर मंदिर, हर कथा एक गहरा राज अपने भीतर समेटे हुए है। यहाँ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की गहरी जड़ें हैं। और जहाँ भगवान शिव पशुपतिनाथ के रूप में स्वयं विद्यमान हो, वहाँ की भूमि मोक्ष का मार्ग ही तो कहलाएगी।
अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो ऐसे और रहस्यमय किस्सों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हमारी दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा छिपी हुई होती है।